हमीरपुर जिले में 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में हमीरपुर बार एसोसिएशन संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए आरोपियों का मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया। बार एसोसिएशन संघ के पदाधिकारी ने आपातकालीन बैठक कर ये फैसला लिया और अपने साथी वकीलों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने आरोपियों का मुकदमा लड़ा तो उन्हें बार एसोसिएशन संघ से अलग कर दिया जाएगा। बारा में जो एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है बड़ा निंदनीय है। उसमें एक अभियुक्त शायद पकड़ के आ गया है और हम लोगों ने बार संघ ने जिला अधिवक्ता संघ ने ये निर्णय लिया है कि आरोपियों के खिलाफ जम के पैरवी करेंगे। उनके विरुद्ध हम कोई भी अधिवक्ता बार संघ का नहीं होगा, ये हम कोशिश करेंगे तथा उनका विरोध करेंगे। अगर कोई वकील आता है उनका केस लड़ने तो क्या करेंगे आप लोग? उनसे पहले निवेदन करेंगे कि इस जघन्य अपराध के लिए आरोपियों का साथ न दें और अगर वो करते हैं तो उनका भी विरोध करें। बारा थाने में ग्राम सिवनी में जो भी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई है उसको हम लोगों ने बहुत बुरी तरह से सोचा और समझा है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यहाँ के अधिवक्ता मुलजिमों की किसी तरह की कोई पैरवी नहीं करेगा बाहर वाला भी आएगा उससे अनुरोध और हम जो भी बाहर का यहाँ अधिवक्ता आएगा उन लोगों का हम लोग अनुरोध करेंगे। अनुरोध करने के पश्चात अगर वो नहीं मानते हैं तो उन लोगों का हम भी विरोध। सुल्तानपुर में नवागत एसपी हिमांशु कुमार को बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। एक तरफ कप्तान जिले का चार्ज ले रहे थे तो दूसरी तरफ बाइक सवार बदमाशों ने L&T फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और कर्मचारी से 16,30,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। इस दौरान मैनेजर और कर्मचारियों ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर फायर झोंक दिया, जिसमें मैनेजर और कर्मचारी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं लूट और गोली मारने की घटना के बाद हरकत में आई पुलिस लुटेरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। थाना कोतवाली चांदा जनपद सुल्तानपुर में ये L&T फाइनेंशियल सर्विसेज के 2 फील्ड स्टाफ के लड़के थे। इनका ये कहना है कि जो फ्राइडे सैटरडे संडे में जो इन्होंने फील्ड से पैसे कलेक्ट किए थे उसको लम्बुआ में जमा करने जा रहे थे मोटरसाइकिल से। 2 लड़के, एक का नाम मानविंदर है, दूसरा साथ में और है। तो दोनों लड़के मोटरसाइकिल से कैश ले करके जा रहे थे अपने ब्रांच ऑफिस में जमा करने के लिए। तो इनका ये कहना है कि एक मोटरसाइकिल से 2 लोग आए पीछे से, उन्होंने बैग छीनने का प्रयास किया। तो उन्होंने बैग जब इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की और बैग लेके चले गए। और इन्हीं के जो इनका बताना है, इनके अनुसार उस बैग में 16,30,000 रुपये थे। हाँ, जो चोट लगी है तो उसमें मानविंदर के हाथ में चोट लगी है, वो खतरे से बाहर है। और जो दूसरा लड़का है उसके बीच बचाव में ऐसे ही चोट लगी है, तो मुंह के पास चोट लगी है। फिलहाल दोनों गोली की चोट एक के हाथ में है और खतरे से बाहर है। और ये घटना जो अभी आप सुबह 10:30 बजे के राउंड की है और ये जो आप देख रहे हो ये जो हाईवे पर है, अभी इनके द्वारा सूचना दी जा रही है, उसमें FIR पंजीकृत कर रहे हैं और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और जल्दी घटना का खुलासा करेंगे। मिर्जापुर नगर पालिका में नाम चढ़ाने को लेकर भ्रष्टाचार चरम पर है। सोशल मीडिया पर नगर पालिका कर्मचारी द्वारा लोगों से वसूली करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में नगर पालिका कर्मचारी कार्यालय में काम कराने के नाम पर पैसे ले रहा है। पूरे मामले की जाँच के लिए कमेटी बना दी गई है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये नगर पालिका का अधिकारी नहीं है, एक कर्मचारी है। जो वीडियो आप वायरल हुआ वो मेरे पास भी आया है, उसको अगर हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया है। उस पर एक कमेटी बना दी गई है जांच करने के लिए। और तकरीबन कम से कम ये वीडियो 3 महीने पुराना है, कम से कम 3 महीने पुराना वीडियो है। क्योंकि विनोद कुमार श्रीवास्तव जिसका वीडियो जारी हुआ है 3 महीने पहले, वो कर्म सेक्शन में थे। इस समय जलकल अनुभाग में काम कर रहे हैं। इस वीडियो की सत्यता की जांच परख के लिए हमने एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी में जलकल अभियंता रविकर जी अध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ कर अधीक्षण अनिल कुमार जायसवाल जी हैं। एक हमारे सहायक अभियंता सुनील कुमार मौर्य जी हैं। किस पोस्ट पे था वो व्यक्ति जब ये वीडियो बता रहे हैं? लिपिक। किस विभाग में?
कर विभाग जो होता है। नहीं, वर्तमान में जब का ये वीडियो है लगभग ये जलकल आप बता रहे थे या किस विभाग? ये चूँकि मार्च तक हमारे कर विभाग में थे, इसलिए हम अंदाजे लगा रहे हैं कि कम से कम ये 3 महीने पुराना वीडियो है। इसके पहले का होगा। 3 महीने से ये 1 अप्रैल से ये जलकल में कार्य कर रहे हैं विनोद श्रीवास्तव। मथुरा में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। मथुरा के थाना सुरीर इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया था। मथुरा के कोसी कला में झोला छाप डॉक्टर की एक और लापरवाही सामने आई है, जहां कथित रूप से डॉक्टर के लगाए गए इंजेक्शन से 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर में चुनाव के दौरान बीजेपी को वोट देने को लेकर एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। गोली लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग की गई। ग्रामीणों ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इधर चतारी थाना एरिया में मॉर्निंग में एक घटना ऐसे ही एक वो है इलेक्ट्रिसिटी का दुकान में ऐसे मामूली विवाद में वो दोनों मुस्लिम है, इसी का विवाद हो गई, दोनों का ग्रुप बन गई, दोनों पथराव कर दिया। इसी में एक यामिन ऐसे 65 ईयर ओल्ड है, उनकी बैक ऑफ द हेड में एक स्टोन लगी, उनका मृत्यु हो गई। अभी उधर फोर्स डिप्लॉय हो गई, स्थिति सामान्य है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है। उनका बॉडी का पोस्टमार्टम भेज रहा है। उन्हीं का परिवार लोग ऐसे 4 का नामजद करके 302 में अभी FIR हो रहा है उनकी शिकायत पत्र के आधार पर। जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दे करके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी सर इसमें? अभी देखेंगे किसका नामजद कर रहा है, उनका रोल क्या है, पूरी दे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दे करके आगे कार्रवाई करेंगे। ये 4 का कस्टडी में लेने के लिए पूरी प्रयास। बागपत में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें घायल छात्रा सड़क पर तड़प रही है और लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय वीडियो बना रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रा को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़ित छात्रा का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी थी। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रैक्टर और ट्रक दोनों 20 फीट गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक और हेल्पर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद देरी से मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फतेहपुर जिले के बड़ीगावा गांव में शराब पीने के दौरान 2 दोस्तों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक दोस्त ने दूसरे के सर पर डंडे से हमला कर दिया। इसके बाद चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। खून से लथपथ शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चांदपुर थाना क्षेत्र में मनोज वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, जो ग्राम गुदहा के रहने वाले हैं। ये अपने मित्र मोहित सिंह के घर पर गए हुए थे। वहाँ पर दोनों लोग बैठ कर के आपस में खा पी रहे थे, जिसमें किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और मोहित सिंह ने घर पर रखे हुए चारपाई के पाए से इनके ऊपर वार कर दिया, जिससे ये गिर गए और फिर सब्जी काटने वाले चाकू से इनके ऊपर वार किया। इन चोटों की वजह से मनोज वर्मा की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है और हत्या कारित करने वाले अभियुक्त मोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या दोनों दोस्त थे? हाँ, दोनों आपस में दोस्त थे और दोस्ती में ही घर में बैठ करके बातचीत खाती रहे। देहात कोतवाली क्षेत्र के खोरहंसा बाजार में युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड को 1 माह बीत गया है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन से मिले आश्वासन और उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों और परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास की मांग को लेकर 7 माह की बच्ची समेत सैकड़ों लोगों के साथ मृतक की पत्नी कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री स्तर से मांगे हैं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। यही सपा सरकार में अखलाक के मृत्यु पर अखिलेश यादव जी ने 50 लाख रुपए मुआवजा दिया था। हिंदुत्ववादी सरकार भारतीय जनता पार्टी विष्णु गोस्वामी के परिजनों को मदद करने में देरी क्यों कर रही है? ये अपनी मंशा साफ करे या केवल क्या नाम है हिंदुत्ववादी का ढोंग रच के घूमते हैं।
विष्णु के परिवार में उनकी पत्नी है, एक 5 महीने की छोटी सी बच्ची है जो कि आप देख लीजिए लगातार 4 दिन से 44 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में लेके बैठती हैं धरने पे। लेकिन शासन प्रशासन को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। बच्चियां चाहे जितना परेशान हो, मारी जाए, जलाई जाए, कोई भी कितना भी क्राइम हो, लेकिन योगी बाबा को इससे कोई फर्क नहीं। घटना के विरोध में इन लोगों ने अपने कुछ मांगी ज्ञापन दिया है और इनके ज्ञापन में कुछ मुआवजे की मांग है और इनके द्वारा कुछ आवास की मांग की गई है और इनकी मांगों को, इनके ज्ञापन को जो है वो डीएम साहब के माध्यम से नियमानुसार। ऐसी कोई बात नहीं है, लगातार जो भी इनके ज्ञापन रहे उस पर कार्रवाई हुई है और जो यहाँ जिला प्रशासन से तत्काल में उनके लिए अनुमति था वो राशि भी उनको दी गई है और अभी भी जो उनकी मांग है जो नियमानुसार है उस पर जिला प्रशासन की जो भी इनको अनुमति राशि थी वो इनको राशि दे दी गई है और वो जो स्थिति है वो उनको। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र स्थित बरहा गांव में एक 7 साल के बच्चे को कार सवार ने टक्कर मार दी। घायल को वहां मौजूद डायल 100 पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती नजर आई। पिता गोद में उठाए काफी देर तक एम्बुलेंस के इंतजार में भटकता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने रेफर मरीज के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाई, लिहाजा मासूम को ई रिक्शा पर ही ले जाया गया। बिजौलिया के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में तैनात कंपाउंडर प्रवीण धाकड़ को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने और चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने की मांग को लेकर कस्बे के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। आरोप है कि कंपाउंडर की लापरवाही के चलते दलित महिला का प्रसव फर्श पर हो गया था। कंपाउंडर ने मदद करने के बजाय उल्टे परिजनों से पैसे वसूलिए थे। मोगा के गांव खुकराना के रहने वाले अमृतपाल सिंह का शव बीती रात दशमेश नगर के पास बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ज्यादा नशा करने से अमृतपाल की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के पिता अवतार सिंह के बयानों पर मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं हैप्पी नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि हैप्पी ने ही अमृतपाल को नशा दिया था। वो नशा किया जी, वो जो नाल मुंडा उन्हें नशा किया, वो टीका लाया। टीका ला के जो वेख्या ये मरन लगा हुआ, सिर च पानी भी पाया, बाद ਉਹਦੀ मौत हो गई है। की करता सी बेटा ਤੁਹਾਡਾ? बेटा मेरा लोहे का काम करता ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਗੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ बाहरों आ गया, आन के हुण काम ते लगा अजे 6 दिन ही होए थे। कितनी देर बाहर रह गया है? बाहर दोहा कतर ला गया 4 साल। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? नहीं जी, नहीं वेखे ही नहीं जी, मैं नशा करता हूँ तो सानू आप नूं पता लगता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ हाँ पता लगा मौत हो गई है। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਨ ਆਫ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਖਖਰਾਣੇ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੂ ਜਾਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2018 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਔਰ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਖਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਰੀਬ 20-21 ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ
ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ ਪੀਟਰ ਆਕਾਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੀਰ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਝੱਗ ਵਗੈਰਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਂ ਝੱਗ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲਦਾ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ